गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम ये जो ईवीएस का लेसन पढ़ रहे हैं बिजी मंथ, तो अब उसका लास्ट वाला सेक्शन है। तो उसमें ये कह रहा है कि सारे जो परिंदे इस वक्त हैं वो मसरूफ़ हैं घोंसला बनाने में, अंडे देने में और अपने बच्चों को बड़ा करने में। उनको बहुत मुश्किलात पेश आती है अपने बच्चों को बड़ा करने में। उनके लिए मुश्किल काम है ये कि अपने छोटे बच्चों को बड़ा करना, क्योंकि उनके लिए खाना लाना, उनको बाकी जानवरों से बचाना, क्योंकि बाकी कौवा या सांप ऐसे जानवर आते हैं उनको खा जाते हैं, तो उनसे बचाना भी ये एक मुश्किल काम है। तो खाना लाना, फिर उनको खाना खिलाना, फिर जब वो थोड़ा थोड़ा उड़ने लगते हैं तो फिर वो उस टाइम पे उड़ने की कोशिश में गिर जाते हैं, फिर वहाँ से उठ नहीं पाते हैं। इतने में फिर बहुत सारे जानवर आके उनको खाने की भी कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं परिंदों को अपने बच्चे बड़ा करने में। अब यहाँ पर भी ये लिख रहा है कि जो परिंदे होते हैं उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। इंसान भी उनके दुश्मन होते हैं और बाकी जानवर भी उनके दुश्मन होते हैं, जैसे कि कौवा, कौवे, गिलहरियाँ, बिल्लियाँ, चूहे। तो ये सारे जो हैं ये वेट कर रहे होते हैं कि हमें एक चांस मिले, एक मौका मिले हमें उनके अंडे चुराने का। और कई जानवर तो उनमें ऐसे हैं या जो कि उनके जो घोंसला होता है उनको ही तोड़ देते हैं और अंडे चुरा लेते हैं इसमें से, या छोटे बच्चों को ले जाते हैं, जैसे बिल्लियाँ वगैरह तो ऐसा करती हैं। To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tasks for every bird. तो ये हर किसी बर्ड का यही टास्क है, यही काम है कि अपने आप को ख़तरों से भी बचाना, खाना भी ढूंढना, घोंसला भी बनाना, फिर अपने अंडों में से बच्चों को भी निकालना, उनका ख्याल रखना, उनको बड़ा करना और उनकी सेफ्टी का, उनके सुरक्षा का ख्याल रखना। तो ये सब बर्ड्स का ये बहुत ही मुश्किल काम है। और उसके बावजूद देखो कि इतने मुश्किल काम करने के बावजूद देखो वो कितने खुश रहते हैं और कितने खुशी से वो गाने गाते हैं और खुले आसमान में दूर तक अपने आप को आज़ाद पाते हैं और उड़ते हैं, खुले आसमान में उड़ते हैं, खुशी से उड़ते हैं, खुशी के गीत भी गाते हैं। तो अब ये जो सलाम है, सलीम अली है, तो अब ये लास्ट में सलाम करता है। तो और सबसे बोलता है कि दुआ करना, तो नीचे अपना नाम लिखा है इसने, सलीम अली। तो इस लेसन से हमें बच्चों ये समझ में आया, एक तो हमने किस्मवार परिंदों के बारे में पता चला कि वो कैसे कैसे घोंसले बनाते हैं, लटकते हुए घोंसले बनाते हैं, वो घरों के अंदर घोंसले बनाते हैं, छतों के अंदर, पेड़ों के बीच में। और कितने किस्म के जो हमने अपने यहाँ पर भी कितने किस्म के जानवर देखे हैं, कितने किस्म के परिंदे देखे हैं, अलग अलग किस्म के। कईयों के शायद हमें नाम भी नहीं पता है। जंगलों में तो कितने किस्म के परिंदे होते हैं। और ऐसे ही बाहर जो कश्मीर से बाहर जम्मू में अलग अलग किस्म के परिंदे होते हैं जो कश्मीर में नहीं मिलते, और जम्मू कश्मीर के बाहर भी अलग किस्म के परिंदे होते हैं जो हम जम्मू कश्मीर में जो नहीं मिलते हैं, जो वहाँ पर होते हैं कुछ परिंदे ऐसे। तो कितने किस्म के, बहुत सारे किस्म के परिंदे हैं, उनके घोंसले कैसे होते हैं, वो कैसे अपना रहन सहन करते हैं। तो ये वैसे ही है जैसे हम इंसान हैं, इंसान भी जो होते हैं अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनका अपना अलग रहन सहन होता है, खान पान होता है, और वो भी, उनके साथ भी ऐसी ही मुश्किलात पेश आते हैं। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद वो अपने घर बनाते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये हर जो भी इस कायनात में आया है, इस कायनात में हर किसी का ये काम है कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करें, और फिर जब माँ बाप बड़े हो जाएं तो फिर बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल करें। तो ये ऐसे ही ये नियम ही बना है, इस कायनात का ये असूल ही है।
तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये जैसे हमने इन परिंदों से भी सीखा कि यह परिंदे अपने बच्चों को बड़ा करने में कितनी मुश्किल उनको होती है, ऐसे ही हर किसी माँ बाप को अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनकी ज़रूरतें पूरी करने में, उनका खाना खिलाना, बाकी चीज़ें उनको दे देना, इस सब ज़रूरत जो उनकी ज़रूरत ज़िंदगी होती है, ये सब पूरा करने में उनको कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमने अपने बड़ों का, अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। तो इससे हमें ये सीख भी मिलती है। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे। हाउ मनी ईयर्स एगो डिड सलीम अली राइट दिस लेटर? तो सलीम अली ने कब ये लेटर लिखी है? 84 ईयर्स एगो। तो उसने ये लेटर 84 ईयर्स एगो लिखी है। फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वेर एट दैट टाइम। तो उस वक़्त में आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कितने बड़े होंगे? तो मुझे तो लगता है उस टाइम वो पैदा ही नहीं हुए होंगे, क्योंकि इतने बड़े, हाँ अगर ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर होंगे तो वो उस टाइम पे होंगे, उस टाइम पे छोटे रहे होंगे। तो लेकिन मुश्किल है कि ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर उस टाइम पे होंगे, या अगर होंगे भी तो बहुत छोटे होंगे। दिस लेटर टॉक्स अबाउट मनी डिफरेंट बर्ड्स। हाउ मनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन? वी हैव सीन 3 to 4 बर्ड्स। 3 से 4 बर्ड हमने इनमें से देखे हैं, जैसे स्पैरो है, चिड़िया है, कौवा है, डव है और कोयल है। तो इसको हमने देखा है। हाउ मनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन? नेम देम। आपने इसके अलावा कितने परिंदों को देखा है? तो वी हैव सीन सम मोर बर्ड्स लाइक, हमने कुछ और परिंदों को देखा है, जैसे कि ईगल है ना, ईगल है, पैरट है, बुलबुल है, मैगपाई है, एक्स्ट्रा। तो इन सब परिंदों को भी हमने देखा है। हैव यू एवर सीन अ बर्ड्स नेस्ट? वेयर डिड यू सी इट? यस। क्या तुमने कभी बर्ड का नेस्ट से देखा है? यस। आई हैव सीन इट ऑन द ट्री। मैंने पेड़ के ऊपर देखा है। ठीक है बच्चों, तो इसके ये कुछ क्वेश्चन आंसर ये भी किए हैं। तो इसके आगे के यहाँ तक आज हमने कर लिया, तो इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।